जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं इकाई अंक। क्या शुरू करेंगे? इकाई अंक, यानी कि हम लोग बात करें यूनिट डिजिट, इकाई अंक की बात करेंगे। तो इससे आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता है। आप अपनी जी और जान से तैयारी कीजिए, मेहनत से पूरी जोर से तैयारी कीजिए। इकाई अंक के सवाल पूछे कैसे जाते हैं? जैसे आपकी नंबर लिखी 2, 4, 6, गुणे आपका लिख दिया जाए 2, 3, 5। अब इसमें पूछ दिया जाएगा कि आपके इकाई अंक क्या होगा। क्या कहेंगे? 246 गुणे 235 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो इस नंबर पूरी नंबर का गुणा नहीं करना है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 12 गुणे 2 का इकाई अंक क्या होगा, तो उस समय हमारे लिए सिंपल ये होता है कि 12 दूनी 24, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम यहाँ पर 24 कर लेते हैं, ऐसे 24 कर लिया। और सबको पता है कि इकाई के अंक पर कौन सा नंबर है, तो आपका 4 नंबर है, यानी कि 4 आ जाएगा। बट यहाँ पर नंबर थोड़ी बड़ी लिखी है, 3 डिजिट की, 3 डिजिट का गुणा करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। और कभी कभी 2 संख्या ना लिख के 3 संख्या, 5 संख्या, 10 संख्या लिख देगा, उस समय हमारे लिए ट्रिक जरूरी हो जाएगी। इकाई अंक तो समझते ही हैं, पीछे वाले अंक को हम लोग इकाई अंक कहेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए आराम से। अब ऐसी कंडीशन हम लोग पीछे वाले अंकों को उठाते हैं, यानी कि इकाई अंक चाहिए तो इकाई अंकों का गुणा करेंगे। तो 6 में गुणा 5 का किया, कितना आया? 6 पंचे 30। कितना आया? 6 पंचे 30, यानी इकाई के स्थान पर कितना आया? 0 आया। इकाई के स्थान पर कितना आया? 0 आया। कोई टेंशन? आप कहेंगे नहीं। तो आपको सिंपल करना क्या है? इकाई के अंकों का गुणा कर देना है। सिंपल आपको इकाई के अंकों का गुणा कर देना है। हाँ, एक और बात ध्यान रखनी है, यदि इकाई के अंक पर कहीं भी 1, 5 और एक कोई सम संख्या, जैसे 6 यहां पर दी है, 6 ना हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, ठीक है, कुछ भी कोई सम संख्या हो, तो आपका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। और इकाई अंक पे 1, 5 मिलते हैं, कहीं भी 5 मिल जाते हैं, और इसके अलावा कोई 5 मिलते ही नहीं है, 5 नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं। और इसके बाद कोई सम संख्या नहीं मिलती है, जैसे मैंने बताया 2, 4, 6, 8 सारी विषम संख्याएं मिलती हैं, तो हमेशा इकाई का अंक यहां पर 5 आएगा। जैसे आपका कर दिया जाए, हमने कर दिया 3, 3, 3 गुणे 2, 4, 5 गुणे 2, 3, 1। अब आपके पूछा जाए इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। एक और विषम नंबर लिख लेते हैं, 2, 3, 7। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? आप इकाई के अंकों का गुणा करेंगे। सिंपल, इकाई के अंक कौन से होंगे? 3 होगा, यहां से 5 होगा, यहां से 1 होगा, यहां से 7 होगा। तो चलो यहां से गुणा करते हैं। 7 एकम 7, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इनका करो 3 का 5 में 3 पंचे 15 कर लिया। अब आप कहेंगे इकाई के अंक कितने? 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। लेकिन आप हमेशा इकाई के अंकों का ही गुणा कर लेना, कोई दिक्कत तब भी नहीं आएगी। 5 सत्ते 35, तो इकाई का अंक कितना आया? 5। अब आपने देख लिया, यहां एक सम संख्या थी और 5 थे, तो आपका 0 आया। यहां विषम, यहां 5, यहां विषम मैंने रख दी, तो हमारे कितने आए? इकाई के अंक पर 5 आए। कॉपी मेंटेन करते जाना, लिखते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे। इसे रब कर देते हैं। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। जैसे थोड़ी मोटे चलाएं ताकि दिखाई दे। 2, 3, 6 गुणे 2, 4, 2 गुणे 2, 2, 5 गुणे 2, 3, 3 के गुणनफल में इकाई अंक होगा। सिंपल सा आप बनाते चलिए। तो आप क्या करेंगे? यहां से इकाई अंक कितना निकाल लिया? 6 गुणे, यहां से इकाई अंक कितना? 2 गुणे, यहां से इकाई अंक कितना? 5 गुणे, यहां से इकाई अंक कितना? 3। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास 2 सम संख्याएं हैं, एक विषम संख्या है और बीच में हमारा 5 रखा है। क्या रखा है? 5 रखा है। तो हम आपसे कह रहे हैं, यदि आपको 5 और विषम का पेयर मिले
और 5 और एक सम, कहीं भी यहां पर दो सम है, अगर एक सम का पेयर मिले तो आप प्राथमिकता देंगे सम को। ये मान के चलेंगे कि सम संख्या है और हमारा इकाई अंक 0 आएगा, करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि विषम और सम दोनों रखी हो तब भी आपका 5 आएगा, सॉरी 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि हम विषम संख्या में जैसे ही गुणा कर लेंगे 5 दूनी 10, और भैया जैसे ही 0 मिल गई, फिर 0 का गुणा 3 में करो तब भी 0, 0 का 6 में करो तब भी 0। नहीं तो देखो 10 छक्का 60 और 6 तिया 18, 180, फिर भी 0 आएगा। ठीक है, या फिर कुछ लोग करना चाहें कि ऐसे नहीं सर जी, ऐसे करेंगे 6 दूनी 12 और गुणे 5 तिया 15। अब आप देख लीजिए इकाई अंक क्या है आपके, 2 हैं और 5 हैं, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि इकाई अंक कितना आया? 0। तो आप हमेशा प्रयास कीजिए कि कहीं से एक बार हमें 0 मिल जाए। जैसे आपके 5 रखे थे तो 5 का 2 में कर लेते, चाहे 5 का 6 में कर लेते, हमें 0 एक बार प्राप्त हो जाती है तो फिर 0 को कोई मिटाने वाला नहीं है, 0 को कोई भी मिटाने वाला नहीं है। अब कभी कभी आपके 5 ना देकर ऐसे कह दिया जाए 2 चौकी, ऐसे कर दे 2 4 0 गुणे 2 3 2 गुणे 2 2 4। अब ऐसे पूछ दिया जाए इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो यदि साथियों आपको कहीं भी शून्य दिखाई दे रहा है जैसे ये, तो अब इसे मिटाने वाला कोई है नहीं, इसके इकाई अंक हमेशा शून्य आएगा। कैसे? आप देखो 4 दूनी 8, 8 का जब 0 में गुणा करेंगे तो यार 0 आएगी, आएगी ना, तो सिंपल 0 आएगी। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बिना 5 वाले भी देख लो, कोई जरूरी नहीं कि 5 2 4 3 गुणे 2 2 4 गुणे, ऐसे रख दिया। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा? आपने कहा सर जी हम ऐसे कर लेंगे 3 4 और 6 का गुणा कर लेंगे, कितने? 3 4 और 6। आपने कहा 3 चौको 12 गुणे पीछे 6, फिर आपने कहा 6 दूनी 12, यानी कि इकाई अंक कितना आया? 2 आया। इकाई अंक कितना आया? 2। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे यहां पर काट दिया, क्या जहां पर मैंने 4 रखा था वो अलग कर दिया, क्या रख दिया? 4 रखा था वो अलग कर दिया, यहां पर क्या था? 4 था। अब आपसे पूछेगा कि 243 गुणे 222 स्टार, मतलब 22 के बाद स्टार, यानी कि स्टार की जगह कोई नंबर है, गुणे 246 के गुणनफल का इकाई अंक कितना आया था? 2। इकाई अंक 2 है तो स्टार की जगह कौन सी संख्या होगी? तो आप क्या कहेंगे कि भैया हमारा तो 4 आया था, तो करेंगे कैसे इसको? तो सिंपल आपको करना क्या है, 3 और 6 का गुणा करना। पिछंग कितने हुए? 18। ठीक है, अब आपके इकाई अंक पर कितना रखा है? तो आप कहेंगे भैया हमारा इकाई अंक पर जो नंबर है वो हमारा 8 रखा है। हमने कहा बिल्कुल। अब आपको लाना क्या है? इकाई अंक पे हमें 2 लाना है, तो 8 में कितने का गुणा करें कि हमारा इकाई अंक 2 हो जाए? तो आपने सबसे पहले 8 में गुणा आजमाया 1 का, तो आपने कहा 8 एकम 8, हमारा टारगेट था 2 लेकिन आया 8, तो मतलब हमारा प्रोसेस जो है 1 का गुणा करने का वो गलत है। फिर हमने लोगों ने कहा 8 का गुणा 2 में आजमा लेते हैं, 8 दूनी आए 16, हमें इकाई अंक कितना लाना? 2, यानी कि ये भी गलत है। फिर 8 का गुणा आप 3 में अजमाए, 8 दिया कितना आया? 24, इकाई अंक हमें लाना था 2 जबकि आया है 4, तो 3 भी गलत है। 8 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 8 चौको कितना होगा? 32, इकाई अंक 2 लाना था जो कि यहां पर था और वो ही यहां पर आया, यानी कि ये प्रोसेस सही निकला। तो मतलब अब प्रूफ हो गया कि स्टार की जगह कौन सी नंबर थी? स्टार की जगह 4 थी। स्टार की जगह क्या थी? 4 थी नंबर। समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दिया करें यदि आप चाहें तो, और सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है,
थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। तो अब आराम आराम से देख लिया, एक और क्वेश्चन इसी बेस पर बना देते हैं। जैसे नंबर लिख दिया मैंने 2 3 7 गुणे 2 4 6 गुणे 2 2 और फिर स्टार बना दिया। क्या बना दिया? फिर मैंने बना दिया यहां पर स्टार। और अब पूछ रहे हैं स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे इकाई अंक 4 हो जाए, इकाई अंक 4 हो जाए। मतलब इनका गुणा किया जाए और इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 4। तो स्टार की जगह कौन सी नंबर रखी जाए? तो स्टार की जगह कौन सी नंबर रख दी जाए? तो अब आपने किया कि हमारे इकाई अंक कितने थे? यहां पर 7, यहां पर कितने? 6 और यहां पर क्या? स्टार। इन्हीं का गुणा करके हमें इकाई अंक पर क्या लाना है? 4 लाना है। तो मैंने कहा 7 गुणे 6 गुणे आपका वही वाला स्टार। क्लियर? अब आपने कहा 6 7 सर जी 42 गुणे हम स्टार कर लेंगे। क्या करेंगे? गुणे हम लोग स्टार कर लेंगे। तो अब 2 में कितने का गुणा करें कि हमारे 2 आ जाए? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 होते हैं, इकाई अंक 4 मिल जाएगा। तो यहां पर आप कितना रख दो? 2 रख दो। कितना रख दो? 2। अब आपको आराम से क्लियर हो गया कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? 2। यदि 1 रखते तो हमें कितना मिलता? 2 ही मिलता। 0 रखते तो हमें 0 मिल जाता। हमें चाहिए थे 4, इसलिए हमने वहां पर कितने रखे? 2 रखे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल। एक लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए हल्की फुल्की सिंपैथी के साथ। जिस दिन हमारी वीडियो पर 1000 लाइक्स आने लगे, आप समझ लेना उस दिन भूचाल आएगा, मैथ का भूचाल आएगा। देख लेना, आप मैथ पढ़ाएंगे, ऐसी पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि हां कहीं मैथ पढ़ी है हमने। 2 3 6 और यहां पर पावर उसने कुछ चढ़ा दी का इकाई अंक आपसे पूछ दिया। क्या पूछ दिया? का इकाई अंक। यदि आपसे ऐसे करके कोई इकाई अंक पूछता है या फिर क्वेश्चन लिख देता है ऐसे करके और पावर कुछ भी चढ़ा देता है, फिर पूछता है इकाई अंक, या फिर कोई क्वेश्चन लिख देता है ऐसे करके, कोई जरूरी नहीं कि 3 अंक की नंबर हो, कुछ भी नंबर हो सकती है, और यहां पर आपसे कह देता है कि हम यहां पर शून्य बनाएंगे, इकाई अंक पूछेंगे, और यहां पर आपसे ऐसे कह देता है, कोई पावर चढ़ा देता है 0 0 4 1 7 करते हैं इनके। यदि आपसे इकाई अंक ऐसी कोई नंबर रख के पूछता है तो आपको सिंपल क्या देखना है कि ये कुछ भी डब्बा बना रहे, इसमें कुछ भी संख्या और ऊपर कोई भी पावर, लेकिन अगर आपको इकाई अंक 6 मिल जाता है तो इकाई अंक हमेशा 6 रहेगा, फिर ये नंबर कुछ भी बनी रहे। 5 मिलता है तो हमेशा 5 रहेगा, 0 मिलता है तो हमेशा 0 रहेगा, 1 मिलता है तो हमेशा 1 रहेगा, फिर इनकी पावर कुछ भी बनी रहे, ये नंबर कितनी भी बड़ी रहे। आराम से कॉपी मेंटेन करिए, नोट करते चलिए, आराम से कॉपी बनाइए, मेंटेन कीजिए और नोट करते चलिए। अब चलो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे मैंने यही नंबर लिख ली, कैसे? 3 3 6 पावर चढ़ा दी यहां से 3 4 6 1 गुणा का चिन्ह लगाया, दूसरी वाली नंबर लिख ली 2 3 5, कितना लिख लिया? 2 3 5, फिर उसी की पावर चढ़ा दी 24 43 1। अब आपसे पूछे इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने आपको बताया यहां पर अगर 6 है तो इकाई अंक हमेशा 6, तो यहां पर आपको 6 मिले तो इससे तो आपका इकाई अंक 6 निकला, गुणा का चिन्ह लगाया। इसमें आपके 5 रखे तो आपका इकाई अंक क्या होगा? आपने कहा भैया हमारा 5 होगा, तो 5 छिक्का कितने? 30, इकाई अंक कितना आया? 0 आया। इकाई अंक कितना आया? 0 आया। इसमें कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे नहीं। फिर ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, आपका दे दिया 2 4 0 की पावर ऐसे ही कह दिया 24 गुणे, आपसे कह दिया 2 1 3 1 1 पावर चढ़ा दी 111, ये 211। अब आपसे पूछा कि यहां से इकाई अंक क्या आएगा, तो आपने कहा भैया हमारी 0 है तो 0 आ जाएगा, गुणा यहां पर 1 रखा है तो 1 आ जाएगा, 0 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है।
ऐसे नंबर बन सकती है। आपकी लिख दी 2 4 6, यहां पर पावर चढ़ा दी 217, गुणा का चिन्ह लगाया। अब आपसे यहां पर कह दिया, यहां से आपका क्या कह दिया कि 2 3 0 और यहां पर पावर चढ़ा दी 177, ऐसे करके 1177। तो अब आपने कहा यहां से हमारा इकाई अंक तो 6 निकलेगा, मैंने कहा 6 निकाल लो, गुणा यहां से कितना निकलेगा 0 निकलेगा, तो आपने 0 रख दिया, 6 का 0 में गुणा किया तो 0 आया। ठीक है, तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अब कहेंगे आप कि 6 5 0 1 के अलावा यदि कोई आता है तो हमारा नियम क्या होगा, तो आइए उसको भी बिल्कुल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो इसको रफ कर देते हैं। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस सेट का एक पेपर लगाना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। 3-4 दिन में तो प्रैक्टिस सेट का एक पेपर जरूर लगा लिया करें। बिना प्रैक्टिस सेट के भी प्रेशर नहीं बनता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं आप। देखिए आपकी कितने क्वेश्चन कर लेते हैं, भले हलवा क्वेश्चन करें लेकिन 100 क्वेश्चन करें कम से कम 2 घंटे में। अब आपसे लिख दिया जाए 2 3 2 और यहां पर पावर चढ़ा दिया जाए 24, ऐसे कर दिया जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इकाई अंक यहां से उठाएंगे, आपने उठाया 2। अब क्या करेंगे, आप ये पावर कितनी भी बड़ी बनी रहे, आप पीछे के 2 अंक लेंगे और यहां 4 का भाग दे देंगे। जो शेष बचेगा, क्या जो शेष बचेगा वो यहां पर पावर के रूप में चढ़ा देंगे। तो आइए 46 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 कट गए, 6 में देंगे 4 एकम 4 2 6, तो शेष कितना बच रहा 2। तो यहां पर शेष क्या हो गया, घात रूप में कितना हो गया 2। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2, 2 बार लिखेंगे। 2 दूनी कितने होते हैं 4, तो आंसर आएगा इकाई अंक कितना 4 आएगा। अब जैसे ही मैंने कहा कि पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आया होगा कि सर यदि हमारे यहां पर 2 अंक ही होते या फिर सिंगल अंक होता पावर में, तब हम क्या करते। तो मैंने कहा देख लेते हैं। आपकी क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे चलो आपका मैंने क्वेश्चन बनाया, यहां पर मैंने 8 कर दिए। ठीक है, और बड़ी नंबर कर लें, मैंने और बड़ी कर ली। अब आपसे कह दिया कि यहां पर आपकी पावर यहां पर 5 है, कितनी पावर है 5 पावर है, तो इकाई अंक क्या होगा। तो अब इस नंबर का 5 बार मल्टीप्लाई करना भी कठिन है कठिन की नहीं है। तो मैंने कहा आराम से देखिए। आप क्या देखेंगे, यहां से इकाई अंक 8 उठा लो और पीछे के 2 अंक मैंने बताए थे, लेकिन यहां पर सिंगल अंक है तो यार सिंगल ही अंक में भाग दे लो 4 से, जो रिमाइंडर बचे वो इस पर चढ़ा दो। तो आपने कहा 5 में सर जी हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि पावर आएगी 1। मैंने कहा बिल्कुल, 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8, इकाई अंक क्या रहेगा 8। ठीक है, या फिर आप देख लीजिए, यदि आप देखते यहां पर 8 रखे हैं तो इस वाली नंबर को 5 बार मल्टीप्लाई करते, यानी कि आप लिखते 2 3 4 3 8, फिर से क्या करते इसी नंबर को लिखते, यानी कि आप 8 लिखते, फिर से आप इकाई अंक पर 8 लिखते, फिर से आप 8 लिखते और फिर से 8 लिखते, यानी कि ये नंबर जब जब लिखते तो इसके पीछे तो 8 आते। तो मैंने जब शुरू करो पहले से जब लिखाया था, तो यदि किसी नंबर का 5 बार या कोई नंबर थी गुणा करते थे, फिर इकाई अंक को गुणा करके इकाई अंक निकाल देते थे। तो आपका यहां से कितना आया 8, यहां से कितना 8 8 8 8, तो मैंने कहा 8 अट्टे कितना आया 64, फिर इसका गुणा किया 8 अट्टे कितना आया 64 और यहां से कितना 8। अब 8 का 4 में करेंगे, 8 चौको कितने आए 32, फिर आप 4 का कर देंगे किसमें 2 में, बताया था ऐसे ही करके 4 दूनी 8। तो आप यहां से भी अपना इकाई अंक कितना निकाल पा रहे हैं, यहां से आप अपना इकाई अंक 8 ही निकाल पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसको रफ कर देते हैं, और भी 1-2 नियम है अभी जान लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाए, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा ये आपने कर दिया और यहां पर आपने पावर जो है
वो पावर आपने इतनी कर दी। तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको उठाना है यहां से इकाई अंक यानी कि 3 और इसमें आपको भाग देना है। कितने से? 4 से भाग देना है। जब 4 से आप भाग देंगे 44 में तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 0। और जब शेष 0 बचता है तो आपको सिंपल क्या करना है, उसी 4 को नोट कर लेना है। 0 पावर नहीं चलाएंगे, पावर कितनी चलाएंगे? 4। पावर कितनी देंगे? 4। याद कर लेना, जब भी आपका शेषफल 0 आता है तो आप पावर 4 चढ़ाएंगे। क्लियर? आप देख लीजिए 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 3 का गुणा 4 बार। 3 का गुणा कितनी बार कर लेंगे? 4 बार। तो 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81 और इकाई अंक आपका क्या बन जाएगा? 1। इकाई अंक कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। आराम आराम से आप ऐसे कर लेंगे इसको।